प्रश्न 4, रुपेश 30 रुपया लेकर बाजार गया। उसने 22.50 रुपया का एक टूथपेस्ट खरीदा। उसके पास कितनी रकम बची? तो प्रश्न 4 में हम लिखेंगे कुल रकम कितना दिया हुआ है? 30 रुपया। टूथपेस्ट का मूल्य कितना है? तो लिखेंगे यहां पे टूथपेस्ट का मूल्य बराबर 22.50 रुपया। शेष रकम तो शेष रकम बराबर हो जाएगा 30 माइनस 22.50, यानी 30 रुपया में से 22 रुपया 50 पैसा को घटा देंगे, क्योंकि कुल रकम रुपेश के पास, यानी रुपेश कितना रुपया लेके बाजार गया है? 30 रुपया। टूथपेस्ट कितना का खरीदा है? 22.50 रुपया का। तो शेष कितना बचा? शेष रकम उसके पास, तो 30 में से, यानी कुल जो जितना रुपया वो बाजार लेके गया था उसमें से जितना का टूथपेस्ट खरीदा है उसको घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? तो हम रफ पेज में देखिए इसको घटा लेते हैं। तो 30 घटाओ 22 रुपया 50 पैसा, इस तरह घटा लेंगे। अब देखिए घटाना है इसको, तो ऊपर में सिर्फ 30 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? दशमलव दे करके 2 शून्य दे देंगे। ठीक है, यानी दशमलव के बाद जितना अंक है इसमें उतना ही दशमलव के बाद अंक इसमें भी शून्य शून्य दे करके कर लेंगे। तो अब देखिए शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा जाएगा, यानी 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 7.50 रुपया। कितना आ गया? 7.50 रुपया। तो शेष रकम में हम लिख देंगे 7.50 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5, भूपेश ने 50 रुपया में 18.75 रुपया की एक कलम खरीदी। उसके पास कितनी रकम बच गई? प्रश्न 5, तो कुल रकम यहाँ पे कितना है? कुल रकम बराबर 50 रुपया है। कुल रकम 50 रुपया, कलम का मूल्य है 18.75 रुपया, यानी कलम कितना का खरीदा है? 18.75 रुपया का। तो उसके पास कितनी रकम बच गई? तो लिखेंगे बची हुई रकम या शेष रकम, बची हुई रकम बराबर 50 में से 18.75 को घटाएंगे। तो देखिए 50 में से किसको घटाना है? 18.75। तो हम रफ पेज में यानी कॉपी के पीछे घटा लेंगे। तो यहाँ पे भी दशमलव दे करके 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो घटाना, इसीलिए जितना अंक है दशमलव के बाद उतना ही अंक हम इसमें भी दे देंगे दशमलव के बाद शून्य लगा करके। तो अब शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा जाएगा, यानी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कितना आ गया? 31.25। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
31.25 रुपया। तो बची हुई रकम यानी भूपेश के पास कितना रकम बच गया है? 31.25 रुपया।